तो ये क्लास 10th का वो बच्चा है जो 92% लाता है क्लासेस में, एंड लिटरली सब आसपास उसके खुश हैं। सबको लगता है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हु वुड परफॉर्म बेटर इन नियर फ्यूचर एज वेल। बट धीरे धीरे कहानी एक मोड़ ले लेती है और 11th एंड 12th में जाने के बाद उसका रिज़ल्ट धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। एंड डिक्लाइन करते वक्त उसे महसूस होता है कि ही इज़ गेटिंग एडिक्टेड टू सोशल कंटेंट, स्पेशली द एडल्ट वन, द कॉर्नी कंटेंट्स। एंड फिर उसे ये रियलाइज़ होता है कि ही इज़ लूजिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़। एंड इस लूप में ही जस्ट एक्चुअली डज नॉट गो टू बेड ऑन टाइम, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। इनफैक्ट फॉर द होल नाइट ही इज़ जस्ट वेकिंग अप जस्ट टू हैव दिस काइंड ऑफ अ प्लेजरेबल कंटेंट। एंड द थिंग इज़ दैट ये एक लूप है, उस लूप में वो फंस चुका है। ही हैज़ दिस प्रेशर इनसाइड बिकॉज उसने एक्सेल करा था इन हिज 10th जर्नी, 10th वाले जर्नी में एक्सेल करा था। बट इन 11th एंड 12th ही हैज जस्ट ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड दिस विल पावर। कैसे ड्रॉप किया? बिकॉज ऑफ दैट सस्ता वाला प्लेजर, द कॉर्नी कंटेंट्स। सो अब वो क्या करे? अब वो लिटरली क्या करे? ही इज़ इन अ लूप। क्या होता है कि प्रेशर, पढ़ाई का जो प्रेशर है वो, और इधर पढ़ाई के प्रेशर से बचने के लिए देयर्स एन एस्केप विच इज़ द कॉर्नी कंटेंट विच इज़ सस्ता प्लेजर एज वेल। तो देखो क्या है कि तुम एक्चुअली 10th तक एक फिट, फॉर सपोज तुम मान लो 10th तक तुम एक फिट फिजिक वाले बंदे थे, एंड तुम क्या करते थे, किसी एक लोकल टाउन के जिम वगैरह में, जिमनीजियम वगैरह में तुम compete कर रहे थे, लाइक वहाँ पे, ठीक है, तुम वहाँ पे एक्सेल कर गए। बट ऑल ऑफ अ सडन फिर क्या हुआ, तुम जब एक्सेल करे तुम्हारे अंदर एक तरह का आई वुड से ईगो आ गया, जोश आ गया कि नहीं ठीक है, इट्स फाइन, आई हैव डन हेल लॉट ऑफ थिंग्स, नाउ लेट मी टेक रेस्ट। तो तुमने एनवायरनमेंट बदला, तुम दूसरे शहर गए, वहाँ पे तुम्हारे पास अब मोटिवेशन नहीं है बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ विनर। बट द थिंग इज़ दैट वहाँ पे तुमने बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों को देखा जो कि एथलेटिक थे, मे बी समवेयर मोर इनटू कैलिस्थेनिक्स। एंड तुमने सोचा कि मेरा जो एक बॉडी बिल्डिंग या फिजिक मेकिंग जो है वो अब किसी काम का नहीं है, तो तुमने उसको छोड़ दिया। एंड नाउ यू आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। नाउ वेन एवर यू फील दैट ओवरलोड इन साइड यू कि नहीं, आई एम नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म वेल इन बॉडी बिल्डिंग, तो तुम क्या करते हो? तुम जाते हो ड्रिंक करते हो। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जिस गली में रहते हो वहाँ पे एक वाइन शॉप है, सो दैट मेक्स यू more I mean vulnerable, and the thing is very much easily available over here. ये सारा जो मैंने स्टोरी सुनाया है तुम्हें, वो इसीलिए सुनाया है क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है जो कि हर एक तरह के एडिक्शन में कहीं ना कहीं बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इट्स द अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के ऊपर कोई बात नहीं करता, ठीक है। सब बोलते हैं स्टॉप वॉचिंग, स्टॉप वॉचिंग, स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप दिस, एंड यू विल बी डी एडिक्टेड with this thing. But the thing is that no one question that actually the availability is being presented to you in various ways. Whenever you are consuming content consumption या feed consumption के चक्कर में बहुत सॉफ्टली तुम्हारे अंदर या साइकोलॉजिकली तुम्हारे अंदर जो प्ले किया जा रहा है, हार्मोनली तुम्हारे अंदर प्ले किया जा रहा है, इट्स जस्ट अ वेरी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग जो जानबूझ के किया जा रहा है, सो एज टू मेक यू फील मोर craved, more anxious and more deprived, more like तुम्हें वो चीज़ ना मिले, बट अगेन तुम्हें वो चीज़ बस विजुअलाइज कराई जाए कि हाँ दिस इज़ एक्चुअली द थिंग विच यू मस्ट गेट, बट द थिंग यू आर एक्चुअली नॉट गेटिंग इन रियलिटी। सो ये डिफरेंस जब तक क्रिएट कराया जाएगा, द मोर यू विल गेट डिप्रेस्ड, द मोर यू विल गेट एडिक्टेड, एंड मोर जो है सस्ता प्लेजर बिकेगा। सो देयर इज़ द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग विच इज़ एक्चुअली ऑनगोइंग। इसका सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है इंस्टाग्राम, बेस्ट वन, आई वुड से रैंकिंग में उसको टॉप नंबर पे दे दूंगा, एंड रेस्ट अदर डेटिंग एप्स आर अवेलेबल। इनफैक्ट इन व्हाट्सएप एज वेल देयर आर सम थिंग्स विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से मुझे लगता है अब धीरे धीरे वो जो कल्चर है इसमें भी आ जाएगा। एंड एड कल्चर भाई, उसमें तो सोने पे सुहागा लगा चुका है। किसी भी फ़ोन में अभी तुम देखोगे एड्स आ रहे हैं, एंड दैट दोज एड्स विच इफ़ यू जस्ट want to even show to the person who is nearby, तुम खुद भी ashamed हो जाओगे कि what is this thing, and you won't even dare to just show that.
सो इट्स ऑल अबाउट अवेलेबिलिटी, कि तुम्हारी अवेलेबिलिटी को बढ़ा दी गई है बहुत ज़्यादा। अब देखो क्या होता है, एडिक्शन तोड़ने के दौरान ज़्यादातर लोगों को कहा जाता है कि तुम रेजिस्टेंस क्रिएट करो। क्यों? बिकॉज एक्चुअली देयर इज़ दिस अवेलेबिलिटी। जब करंट बहुत ज़्यादा है चार्जेस का, तब क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। फिजिक्स अगर जिन्होंने पढ़ा है, और मे भी 10th तक तो ये चीज़ सब ने ही पढ़ा है। सो इफ़ देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, देयर इज़ मोर करंट, इफ देयर इज़ मोर करंट, देयर इज़ मोर चांस दैट शॉर्ट सर्किटिंग होगा, मेल्टिंग हो जाएगा वायर का। सेम गोज विथ योर ब्रेन एज वेल। तुम अपने माइंड को उस तरीके के कंटेंट से इनडायरेक्टली जब फीड करोगे, the more it will spill and the more it will deteriorate, it will just collapse. तो यही हो रहा है, that's why people are more of like suicidal at the end of at the end of the day. They are not asking for why, they are asking for how to do that, how to just tackle that, how to just get out of the thing. But why to do that, and why is this thing happening only to me, ये क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा है. सो ये क्वेश्चन जब तुम करना शुरू करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि what is actually the game which is being played behind by the giant tech companies or whosoever you can tell them, like जो materialistic world से ज़्यादा डील करते हैं. They are the capitalist जो होते हैं वो यही करते हैं. They want you to just chase something which is never ending, which is more desirous, which creates more void within you. So the thing is like that. So ये इस तरीके के लूप में अगर तुम फंस रहे हो, तो just think about it कि why is this thing only happening to me. It is not your fault. अभी ज़्यादातर लोग ना खुद को फॉल्ट कर, मतलब खुद को दोष देना शुरू करते हैं, ब्लेम करते हैं खुद को कि नो दिस इज़ नॉट द थिंग एंड आई एम जस्ट feeling ashamed of this thing, and people are just climbing mountains and I am not even being able to climb the stairs. So this is not actually your fault somewhere. It is also the fault of the overall system, which is being providing you that cheap content, that cheap kind of thing. And that's why the crime rates to everything, to laziness, to look ugly, to have no such productivity in your life, to have no goals, ये सारा कुछ प्री प्लान्ड है. ये इसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा, तो सोचना बैठ के. एंड डू कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो दैट व्हाट इज एक्चुअली योर थॉट बिहाइंड दिस थिंग. एंड इफ़ यू आर जस्ट इन दिस सिमिलर लूप, जस्ट कमेंट डाउन. मैं शायद इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियोज़ अब लाऊंगा, एंड यू विल बी फर्दर हेल्प्ड बाई दैट मे बी. चलो ठीक है, अभी तक तो इसके लिए इतना ही. टेक केयर एंड जस्ट अच्छे से वीडियो को देखना है, शेयर इट टू द वन हु इज़ इन नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ अ वीडियो. चलो बाय बाय.